हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप कुछ नए अवतार में हमको देख रहे होंगे। अब हमारे जो पढ़ाने का स्टाइल है वह बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसा चैप्टर होगा वैसा ही हमारा रूप होगा। जैसे कि आपको पता है, आज हमारी जो चर्चा आपसे होने वाली है वह कृषि चैप्टर से संबंधित होने वाली है। कृषि चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे अंदर ये फीलिंग्स आनी चाहिए कि हम एक किसान हैं, या किसान जैसी फीलिंग्स हमारे अंदर होनी चाहिए। या हमारा जो लुक है वो थोड़ा किसान जैसा अगर होता है तो हमारे अंदर फीलिंग भी किसान जैसी ही आएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम आपके चौथे अध्याय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका कृषि भूगोल विषय का चौथा अध्याय यानी कृषि चैप्टर। और उसमें भी हम सबसे पहले कृषि समझने का प्रयास करेंगे और कृषि के कितने प्रकार होते हैं उनको भी इस क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे। आपके दिमाग में आपको लगता होगा कृषि का तात्पर्य या कृषि का जो अर्थ होता है केवल और केवल फसल उगाना ही होता है, चाहे गेहूं, चाहे चावल, चाहे गन्ना। लेकिन मैं आपको आज कृषि शब्द का व्यापक रूप बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहेंगे। और हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा क्लास से पहले कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हम किसान बनना नहीं चाहते, या हम खेती करना नहीं चाहते, हमें तो नौकरी चाहिए, या हम बिजनेस करना चाहते हैं, खेती बहुत बुरी चीज है या खेती में बहुत मेहनत लगती है, तो आपके लिए कुछ शब्द बताऊं मैं आपको। चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, भारत की लगभग 60% जनसंख्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से खेती पर निर्भर है। ये मत कभी सोचिएगा कि खेती बहुत बुरी चीज होती है, हम खेती नहीं करेंगे, हम पढ़ाई लिखाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अच्छे ऑफिसर बन सकें या हम बिजनेस कर सकें। तो ध्यान रखिए, चाहे आप बिजनेस कीजिए, चाहे आप ऑफिसर बनिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कृषि क्षेत्र के बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है। जैसे मान के चलिए आपकी नौकरी किसी ऐसे फील्ड में लग गई जाके सरकारी बाद में, जहां पर आपका काम कृषि से संबंधित हो। जैसे कि मान के चलिए आप कृषि विकास कार्यक्रम योजनाएं जो होती हैं वहां पर आपकी नौकरी लग चुकी है या लग सकती है, या आप डीएम बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, लेखपाल बनते हैं, वीडीओ बनते हैं। विभिन्न प्रकार की जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पर आपको कृषि के बारे में या कृषि से संबंधित चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। या आप मार्केट में जब जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कच्चा माल कहीं ना कहीं कृषि से ही उत्पन्न होता है। जैसे आपने सोचा कि अब तो मैं बिस्किट का कारोबार खोलने वाला हूं, चिप्स बनाने का कारोबार खोलने वाला हूं, तो आप जानते हो बिस्किट के लिए जो कच्चा माल होता है जिसे आप गेहूं कहते हो वो कहीं ना कहीं खेती से आता है। चिप्स बनाने के लिए जो कहीं ना कहीं कच्चा माल होता है आलू, वह भी कृषि से ही आता है। या विभिन्न प्रकार के जो खनिज उद्योग हैं या विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। और आगे आने वाले समय में चूंकि इतनी नौकरियां नहीं रहेंगी सरकारी, जनसंख्या हमारी ज्यादा होती हुई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आधुनिक रूप से हमें कृषि के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आधुनिकता के युग में हम कैसे कम पैसे से या कम मेहनत से कृषि क्षेत्र में जाके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं या कमाना चाहेंगे। तो आइए शुरू करने वाले हैं हम आज की जो क्लास है। थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको ये न लगे कि सर कृषि तो बहुत बेकार चीज है, इसको तो कोई करना नहीं चाहता है, हम तो पढ़ लिख के नौकरी प्राप्त करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, नौकरी में भी जब आप जाओगे तो आपको कृषि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज का जो हमारा अध्याय है वह है अध्याय 4। कौन सा बेटा? अध्याय 4, और जिसका नाम है कृषि। जिसका नाम है कृषि, और ये भूगोल विषय का चैप्टर है। ये विषय कौन सा है? भूगोल। जरा ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर आपके कहीं ना कहीं समाज से या कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे मैक्सिमम गांव से होते हैं या जो छोटे छोटे कस्बा होते हैं वहां से होते हैं, जहां पर खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। आइए आज के वीडियो में हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, और कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।
कृषि कितने प्रकार की होती है। बहुत अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से हमारी क्लास को सुनते रहिएगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये कृषि क्या होती है। कृषि शब्द का मतलब क्या है, पहले कृषि की परिभाषा क्या हुआ करती थी, वर्तमान में कृषि की परिभाषा क्या है, ये दोनों ही चीजें आपको समझने के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम कृषि के बारे में थोड़ा आपको समझा देते हैं। कृषि शब्द का प्रयोग खाद्यान्न उत्पादन के लिए किया जाता है। खाद्यान्न का मतलब होता है जो फसलें हम खा सकते हैं, जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, यानी कि जो फसलें खाने योग्य होती हैं उनको खाद्यान्न फसल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक वाक्य आता होगा कि सर कृषि का मतलब तो ओनली खाद्यान्न उत्पादन से ही होता है, यानी कि गेहूं उगा लिया, चावल उगा लिए, तरबूज उगा लिया, खरबूज उगा लिया, मक्का उगा ली, अरहर उगा ली, यही क्या कृषि होती है? ये पुरानी परंपरा थी बेटा, ये पुरानी परिभाषा थी जब हम ये कहते थे कि कृषि के अंतर्गत केवल और केवल खाद्यान्न वस्तुओं का ही उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है। लेकिन वर्तमान युग में कृषि शब्द जो है बड़ा ही व्यापक नजर आता है। जैसे जैसे गांव में खेतीबाड़ी भी कहा जाता है उसको। कृषि को आप लोग क्या कहते हो? कृषि को आप लोग खेतीबाड़ी के नाम से जानते हो। यानी कहीं ना कहीं थोड़े अगर हम पढ़ी लिखी परिभाषा में अगर बात करें, पढ़े लिखे टर्म में अगर हम बात करें तो उसको हम लोग कृषि कहते हैं भूगोल की भाषा में। लेकिन जब आप गांव में आप देखोगे तो अमूमन एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको खेतीबाड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं। आपने भी सुना होगा कई बार कि भाई लड़का क्या करता है, जब लड़की के लिए लड़का देखने जाएं या पूछते हैं कि फलाना व्यक्ति क्या करता है, कि भैया वह तो खेतीबाड़ी में लगा हुआ है, उसकी नौकरी नहीं लग पाई तो वह खेतीबाड़ी में ही अपना काम धंधा या खेतीबाड़ी ही अपनी कर रहा है। परंतु वर्तमान समय में कृषि न सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन तक ही सीमित है, बल्कि वानिकी तथा पशुपालन भी अब इसके भाग माने जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, यह पुरानी परिभाषा थी जब हम ये कहते थे कि कृषि के अंतर्गत केवल और केवल खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन होता है। लेकिन वर्तमान में अगर कृषि की परिभाषा आप देखोगे तो उसमें कुछ चीजें और जुड़ चुकी हैं, जैसे कि वानिकी। वानिकी का मतलब होता है आप पेड़ पौधे लगाते हो, आप वन लगाते हो, साथ ही साथ पशुपालन, पशुपालन के अंतर्गत भैंस पालते हो, गाय पालते हो, बकरी पालते हो या विभिन्न प्रकार के जानवरों को पालते हो, ये भी आपके कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो हम यहां पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कृषि का मतलब ओनली खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन करना ही नहीं होता, बल्कि फलों का उत्पादन करना, फूलों का उत्पादन करना, पशुपालन करना, वानिकी, ये सभी कृषि के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि कृषि फसल उत्पादन। अब फसल का मतलब कोई भी फसल हो, फसल उत्पादन का मतलब है कोई भी फसल हो, किसी भी फसल का उत्पादन किया जाता है कृषि के अंतर्गत। साथ ही साथ फलों उत्पादन, फलों का मतलब होता है फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स हो, किसी भी फ्रूट्स का उत्पादन किया जाता है वो कृषि के अंतर्गत ही किया जाता है, ध्यान रखना। पशुपालन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि हम गांव में भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, ऊंट पालते हैं, है कि नहीं, दूध पीते हैं ना कि गाय भैंस का खूब मजे से, तो वो भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, कृषि के अंदर ही उसको रखते हैं। अगर हम फल उगा रहे हैं, जैसे आम का उत्पादन कर रहे हैं, ऑरेंज का उत्पादन कर रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं या किसी और फल का उत्पादन कर रहे हैं, वह भी कृषि के अंतर्गत ही रखा जाता है। साथ ही साथ फसल, फसल कोई भी हो, अरहर हो, मटर हो, चना हो, आलू हो, गेहूं हो, चावल हो, जूट हो, कपास हो, ये सभी हमारे कृषि के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना इस बात को। विविध खेती संबंधित उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न करने की कला है। यानी कि जो कृषि है ये भी अपने आप में क्या है, कला है, आर्ट है, ध्यान रखना, आर्ट्स है। बिल्कुल, क्या क्या होता है इसमें, इसमें फसलों का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन होता है, फूलों का उत्पादन होता है, वानिकी होती है, इसमें पशुपालन भी होता है। यानी कि वर्तमान में जो कृषि शब्द है वह अपने रूप में व्यापक अपना स्वरूप ले बैठा है, ध्यान रखना, ना कि अब सिर्फ इतना कि ओनली खाद्यान्न वस्तुओं का उत्पादन करना ही कृषि है, नहीं, पशुपालन भी करना, फलों का उत्पादन भी करना, साथ ही साथ
वानिकी भी, ये सभी आपके कृषि के अंतर्गत ही रखी जाती हैं। अब देखो, कृषि भारतीय जनसंख्या की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है। आजीविका का मतलब होता है रोजी रोटी, यानी कहीं ना कहीं भारतीय लोगों का जो रोजी रोटी है भारतीय लोगों की, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर है? खेती पर या कृषि पर निर्भर है। यानी कि जो कृषि है भारतीय जनसंख्या की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। अब कृषि का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि पशुपालन हुआ या किसी फसल का, ये डायरेक्ट रूप से कृषि पर आधारित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इनडायरेक्ट रूप से भी कृषि पर आधारित होते हैं। जैसे मान के चलिए आपके यहां पर एक मील है चीनी बनाने की, गुड़ बनाने की, और चीनी और गुड़ कहां से बनेगा? गन्ना से। तो जो हमारे मिल में बैठे कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड हैं? गन्ने पर, कृषि पर डिपेंड है। उनकी जो रोजी रोटी या उनके बच्चों का जो पालन पोषण है वह किसके ऊपर है? वह भी कृषि के ऊपर है, लेकिन यह इनडायरेक्ट रूप से। और एक उदाहरण और समझिए, जैसे कि गांव में लोगों के पास रोजगार नहीं होता तो वह गाय या भैंस या बकरी पाल के दूध बेचते हैं, और उस दूध को बेचकर जो पैसा मिलता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से निर्भर है। लेकिन मैंने आपको एक मील का जो उदाहरण दिया, चाहे वो गन्ने की चीनी की हो, चाहे वो गुड़ बनाने की हो, ये इनडायरेक्टली क्या है? कृषि पर निर्भर है। जैसे कि कपड़ा बनाने की मिल, कपड़े के लिए कपास कहां से आता है? आप जानते हो खेती से आता है। तो जो कपास बनाने या कपड़े बनाने की जो मिल है उसमें जो कर्मचारी हैं वो किसके ऊपर निर्भर हुए? इनडायरेक्ट रूप से कृषि के ऊपर। तो यही बताने का ये प्रयास कर रहा है कि जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, भारतीय जनसंख्या की आजीविका का मतलब होता है रोजी रोटी का महत्वपूर्ण साधन है। देश की लगभग 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। यानी कि हमारे देश की 2011 के अनुसार जो जनसंख्या 121 करोड़ थी, उसमें से 60% जनसंख्या खेती या कृषि कार्यों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लगी हुई है, और उसी के जरिए से उनके परिवार का पालन पोषण होता है। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे कुछ हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये तो बेटा हमने कृषि शब्द की परिभाषा या कृषि शब्द को समझने का प्रयास किया कि कृषि होती क्या है, कृषि की परिभाषा क्या है, कृषि का तात्पर्य क्या है। इन चीजों को हमने यहां पर समझने का प्रयास किया। अब बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सर कृषि के प्रकार कितने होते हैं, कृषि कितने प्रकार की होती है, ये भी जरा हम समझ लेते हैं कि कृषि के प्रकार कितने होते हैं। बच्चों मैं आपको बताऊं, मैं भी कहीं ना कहीं एक किसान का ही बेटा हूं। मैंने भी कहीं ना कहीं खेती से अपना लगाव रखा है, खेती भी की है मैंने, ऐसी बात नहीं। मेरी एजुकेशन भी बहुत हाई फाई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने खेती को बहुत बुरा कहा है, खेती से लगाव नहीं रखा, क्योंकि वह हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, जहां पर हम लोग पैदा हुए हैं। यानी कि हमारे लोगों का, हमारे देश के लोगों का पेट भरने का काम भी खेती ही करती है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो अमूमन शहरों में बैठे हुए बड़े बड़े व्यक्ति, जो कि हम भी शहर में बैठे हुए आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा पेट नहीं भर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख जाओ या बहुत ऊंचे व्यक्ति हो जाओ तो खेती या कृषि को आप बुरा समझने लगे। नहीं, बुरी नहीं है कृषि, क्योंकि बहुत सारे मैं एग्जाम्पल आपको ऐसे दे दूंगा जो अब भी कृषि से ही लाखों करोड़ों रुपए प्रत्येक वर्ष कमा रहे हैं। दुबई में, अमेरिका में नौकरी छोड़ छोड़कर यहां कृषि कार्यों में लग चुके हैं। अब कृषि कार्य का मतलब यह नहीं होता कि फावड़ा लेके आप फावड़ा चला रहे हो। कृषि कई प्रकार की होती है, क्योंकि आजकल कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण हो गया है, विभिन्न प्रकार की मशीनें आ गई हैं, सारे जो मजदूरी है वो मजदूर और मशीनों के द्वारा होती है। तो ये कभी आप मत समझिएगा कि आपको खुद फावड़ा लेके खेत में जाके मेहनत करनी है, क्योंकि यह 21वीं सदी है और आधुनिकता के इस दौर में हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, ट्रॉली है। हमको वजन उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। पहले बैलगाड़ी की आवश्यकता होती थी बोझा ढोने के लिए, गेहूं ढोने के लिए, भुसा ढोने के लिए, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास ट्रैक्टर है, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर है। पहले बैल से खेत जोता जाता था, है कि नहीं?
तो आज हमारे पास आधुनिकीकरण के जरिए से बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। आइए कृषि के प्रकार मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि सबसे पहले कौन से प्रकार की कृषि हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? अब ये कृषि के विभिन्न प्रकार हैं कि किस किस तरीके से कृषि की जा सकती है, किस किस तरीके से खेती होती है। कृषि का मतलब खेती समझ लीजिए, गांव की भाषा में खेती ही बोलते हैं, समझते हैं। कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों, जैसे समझिए आदिम का मतलब होता है पुराने जमाने के औजारों। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो ये लकड़ी का हल है, या पहले आपने देखा होगा पहले जो खेतों की जुताई होती थी वह बैल के जोड़े से होती थी, तो लकड़ी का हल हुआ करता था, ट्रैक्टर नहीं थे पहले। तो यही प्रयास बताने का प्रयास कर रहा है कि आपकी जो भूमि है वो भूमि आपकी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है और आदिम कृषि औजारों के जरिए से इसको किया जाता है। जैसे लकड़ी का हल द्वारा परिवार सामुदायिक श्रम की मदद से करते हैं, यह कर्तन दहन प्रणाली है। कहने का मतलब पहले के जमाने में यह होती थी, अब इस टाइप की कृषि शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। इसका मतलब समझिए कि पहले क्या होता था बेटा, पहले ट्रैक्टर नहीं था, मशीन नहीं थी, तो पहले मशीनों के रूप में कौन काम करता था? लकड़ी के हल, बैल, उसी को आदिम कृषि औजार कहते हैं, बहुत पुराने जमाने के कृषि औजार। और पहले भूमि का एक छोटा टुकड़ा लिया और एक परिवार के लोग उसी पर खेत कर रहे हैं, यानी कि अपना पेट पालने के लिए, या एक कुछ समाज के लोग उसी पर खेती कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए। यानी कि एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर मान के चलते हैं ये आधा बीघा टुकड़ा है खेत का, आधा बीघा या 1 बीघा है, परिवार में 10 लोग हैं और पहले तो ट्रैक्टर वैक्टर होता नहीं था, तो परिवार के जो 10 लोग हैं, अब भाई इनको खाने के लिए गेहूं की या चावल की आवश्यकता होगी। क्या करेंगे? ये इस भूमि के टुकड़े पर खेती करने का नंबर लगा देंगे। और किसके जरिए से? आदिम कृषि औजार के जरिए से, जैसे लकड़ी के हल या लकड़ी का फावड़ा वगैरह, जो भी विभिन्न प्रकार के जो पुराने औजार हैं। आपका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपने देखा होगा अपने गांव में तो आप अच्छे से पहचानते हैं। तो यह क्या है बेटा? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, नाम से ही आप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक यानी कि सबसे पहले जो कृषि होती थी इसी टाइप की। जीवन निर्वाह मतलब ओनली जीवन को चलाने के लिए, ये नहीं कि बेचने के लिए 100 कुंटल गेहूं बेच दिया, 200 कुंटल चावल बेच दिया, नहीं, ओनली अपना पेट भरने के लिए, परिवार के सदस्यों का पेट भरने के लिए इस प्रकार की कृषि सबसे पहले की जाती थी जब कृषि की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हमारी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। दूसरी है हमारी झूम कृषि। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा झूम का मतलब नाचना होता है, झूमना होता है। बेटा इसका नाम है झूम कृषि, ध्यान रखना, थोड़ा टेक्निकल शब्द है, इसको थोड़ा आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अब ये है क्या? झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। आदिम का मतलब समझते हो? बहुत पुराने जमाने की। इसमें पहले जंगलों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है, समझ रहे हो ना? यानी कि जंगल होते हैं, जंगल को काटकर क्या कर दिया जाता है? पहले उनको जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को जुताई करके बीज बो दिया जाता है। अब जरा समझिए इसको, यानी कि ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि जंगल हैं, बहुत सारे जंगल हैं, घने घने जंगल हैं, तो उन जंगलों को काटा, उसमें आग लगाई। क्यों लगाई? उस जमीन को समतल बनाने के लिए, उस भूमि को समतल बनाने के लिए। फिर क्या किया? उस भूमि की सफाई करने के बाद उसको जोत दिया गया, लेवल करके क्या कर दिया गया? जोत दिया गया और उस पर बीज बो दिया गया। इस प्रकार की भूमि में जब तक खेती की जाती है, जब तक मिट्टी में उर्वरता या उपजाऊपन रहता है, इस कृषि का दूसरा नाम स्थानांतरण कृषि भी है। देखो समझो बेटा, जब आपने जंगलों को काटा, जंगलों की सफाई की, उसको जोता, उस पर बीज बो दिया, अब वहां पर कृषि कब तक की जाएगी? जब तक कि उस मिट्टी में उपजाऊपन है। जैसे ही उपजाऊपन खत्म होगा, वहां से जो कृषि है वो शिफ्ट होके दूसरी जगह, दूसरे जंगलों को काटा जाएगा, दूसरे जंगलों को साफ किया जाएगा, वहां की भी मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो खत्म होगा, फिर तीसरी जगह स्थानांतरण होगा।
इसीलिए इस कृषि का जो एक अन्य नाम कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसका स्थानांतरण होता रहता है। आज ये कृषि यहां है तो 2 या 3 साल बाद ये कृषि कहां होगी, वहां होगी, या 2 या 4 साल बाद फिर उसके बाद अगली जगह होगी। तो इस टाइप की जो कृषि है इसका स्थानांतरण होता रहता है, क्योंकि जंगलों को काटकर जलाकर साफ करने के बाद जब तक ही उस पर खेती कर सकते हैं, जब तक कि उस मिट्टी में उपजाऊपन रहता है। जैसे ही मिट्टी में उपजाऊपन खत्म हुआ, उसको वहां बंद करके दूसरी जगह अपना देख लिया, दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया। तो इस प्रकार की जो खेती है इसको झूम खेती या स्थानांतरण कृषि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चित्र में आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, देखो ये जंगलों को काटा गया है, साफ किया जा रहा है, तब यहां पर इस प्रकार की खेती की जाएगी। अब देखो झूम खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कुछ पॉइंट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य मतलब आप समझते हो जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, 7 सिस्टर वाले जो राज्य हैं उनको समझिए। जैसे असम, मेघालय, नागालैंड तथा मिजोरम में स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। यानी कि ये जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं इनमें जो स्थानांतरण कृषि है इसी को हम लोग झूम कृषि के नाम से जानते हैं। पहला बिंदु आपको याद रखना है। फिर देखो दूसरा बिंदु क्या कहता है कि मणिपुर में इसे पामलू, देखो मणिपुर में इसका नाम चेंज है पामलू, तथा छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है। दीपा किसी लड़के या लड़की का नाम नहीं है, जबकि दीपा झूम कृषि का नाम है और इसको छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में अगर जाइएगा तो वहां पर झूम कृषि के नाम से उसको नहीं जाना जाएगा, आप कह दीजिएगा भैया हमको जरा दीपा खेती दिखाइए, दीपा कृषि दिखाइए, तब वो समझेंगे। या आप मणिपुर में जाते हो तो मणिपुर में आपको पामलू बोलना पड़ेगा कि पामलू कृषि हमको देखनी है, जरा दिखाओ कैसे होती है, कैसे नहीं होती। और अगर आप इन राज्यों में जाते हो तो फिर आपको स्थानांतरण कृषि को क्या झूम बोलना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले झूम लिखा था हमने, तो आपको बोलना पड़ेगा कि झूम कृषि हमको दिखाइए, झूम कृषि कैसी होती है। तो भारत के विभिन्न राज्यों में इसके विभिन्न नाम है, ध्यान रखना, ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगला टाइप है हमारा गहन जीविका खेती। अगला टाइप है हमारा गहन जीविका खेती। बड़ा ही सरल है, इसको याद रखना। जैसे कि पहले हम समझ लेते हैं फिर हम बताएंगे कि गहन जीविका कृषि का मतलब क्या है। इस प्रकार की खेती उन स्थानों पर की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। देखिए भूमि पर जनसंख्या का दबाव का मतलब क्या है, इसको समझिए। यानी कि क्षेत्रफल आपके पास कम है और जनसंख्या अनाप शनाप है, जमीन आपके पास कम है और जनसंख्या आपके पास अनाप शनाप है। उस अनाप शनाप जनसंख्या का पेट कैसे भरोगे भाई। आपके पास मान के चलिए 10 बीघा खेत है, ओनली आपके पास 10 बीघा खेत है और इस 10 बीघा खेत के ऊपर डिपेंड कितने लोग हैं खाने पीने के लिए, 200 लोग मान के चलते हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास भूमि या जमीन तो थोड़ी है लेकिन जनसंख्या का दबाव अधिक है, लोग ज्यादा हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक पदार्थों एवं सिंचाई का प्रयोग करते हैं। जब हमें लगता है कि 10 बीघा खेत से 200 लोगों का पेट नहीं भरा जाएगा तो इस 10 बीघा खेत में हम नए नए बढ़िया बढ़िया बीज डालेंगे, केमिकल डालेंगे और बढ़िया बढ़िया ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करेंगे ताकि उत्पादन ज्यादा हो। पहले 10 बीघा में मान के चल रहे 20 कुंटल गेहूं निकलते हैं, लेकिन जब उत्पादन हम बढ़ाएंगे, विभिन्न प्रकार के नए बीज लाएंगे तो 10 बीघा में हो सकता है 40 या 50 कुंटल गेहूं निकल के आए। तो ये क्या होता है हमारा गहन जीविका खेती। यानी कि यहां पर आपके पास भूमि कम है लेकिन जनता ज्यादा है और उस जनता का पेट भरने के लिए आपने क्या किया, उस कम भूमि पर खेती कैसे की, विभिन्न केमिकल के द्वारा, रासायनिक पदार्थ के द्वारा, नए नए प्रकार के बीज के द्वारा अच्छी सिंचाई की ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और वहां की जनता का पेट भरा जा सके। तो ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी एक खेती का ही प्रकार है, गहन जीविका खेती या कृषि। अगली है हमारी
घा चौथी है वाणिज्यिक कृषि और इसी को बोलते हैं व्यावसायिक कृषि। व्यावसायिक कृषि या खेती, कॉमर्शियल। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इसका उद्देश्य क्या होता है, वाणिज्य या व्यवसायिक। सीधी सीधी बात है, इस कृषि का मुख्य उद्देश्य उच्च पैदावार करके व्यापार करना होता है। जैसे एक तो होती थी हमारी जो पहली वाली जो खेती थी, प्रारंभिक जीवन निर्वाह खेती या कृषि, उसमें आपने क्या देखा कि ओनली परिवार का पेट भरना है, बेचना बेचना कुछ नहीं है। लेकिन जो वाणिज्यिक कृषि है, जो कि वर्तमान 21वीं शताब्दी में होती है, यही टाइप की खेती सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है जरा समझिए। क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है उच्च पैदावार करके और व्यापार करना होता है। जैसे आपके यहां पर क्या होता है, आलू होता है, तो आलू खाने के लिए उत्पादन नहीं करते आप भाई, आप ज्यादा से ज्यादा कितना आलू खा लोगे, 1 बोरा 2 बोरा 3 बोरा, लेकिन आपके खेत में भैया 400 500 1000 बोरे का उत्पादन होता है। तो उद्देश्य क्या हुआ आपका कि हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। ऐसे ही धान, तो यहां पर आप हरियाणा और पंजाब में जो चावल है या जो धान है, यह वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं चावल को खाने के लिए नहीं करते, अरे भाई खाएंगे भी तो कितना खाएंगे, 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल वर्ष में। अब यहां तो भैया सैकड़ों कुंटल होता है, तो उसको क्या करते हैं, ये व्यापार बेचते हैं बाजार में जाके। तो ऐसी कृषि जिसका उद्देश्य क्या हो, बेचना हो, व्यापार करना हो, व्यापार करके पैसे कमाना हो, उसी को हम लोग वाणिज्यिक कृषि या व्यवसायिक कृषि के नाम से जानते हैं। इसी को कॉमर्शियल भी बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है कि नहीं? हां, चलिए अगली अगली है हमारी रोपड़ कृषि। अगली है हमारी रोपड़ कृषि। आइए जरा देखते हैं। रोपड़ कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो रोपड़ कृषि है वह एक प्रकार की क्या है, व्यापारिक कृषि ही है, उसी का एक भाग है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में, यानी कि लंबे चौड़े क्षेत्र का मतलब समझते हो, एक बहुत बड़ी जमीन है आपके पास, 5 बीघा 10 बीघा 20 बीघा का एक क्षेत्र है, एकल फसल बोई जाती है। एकल फसल का मतलब है एक ही फसल बोई जाएगी, यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर एक ही फसल बहुत लंबे समय तक तैयार होती है। जैसे यहां पर मैं आपको बताऊंगा, यह किसी व्यापक क्षेत्र में की जाती है। जैसे गन्ना, गन्ना हमारा क्या है, रोपड़। रबड़ किसकी श्रेणी में आता है, रोपड़। चाय कॉफी आदि रोपड़ फसल के उदाहरण हैं। यानी कि जो ये जो खेती है यह एक लंबे चौड़े क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा चाय, चाय चले जाओ दूर दूर तक आपको चाय ही दिखाई देगी। गन्ना के खेत में चले जाओ दूर दूर तक आपको गन्ना ही दिखाई देगा। या आप रबड़ के क्षेत्र में चले जाओ, आपको दूर दूर तक रबड़ ही रबड़ दिखाई देगी। कहने का मतलब एक बहुत बड़े लंबे क्षेत्रफल पर यह खेती या ये जो कृषि है वह बोई जाती है। तो मुझे लगता है रोपड़ कृषि भी हमारी समझ में आ चुकी है। रोपड़ कृषि क्या है कि यह एक लंबे चौड़े क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है। अब जैसे गन्ना है, अब आपके पास मान के चलिए ये आधा बीघा खेत है, तो ये हो सकता है कि आप खाने के लिए इसको कर लें कि चलो हमारे परिवार में 10-20 लोग हैं तो गन्ना खा लेंगे। लेकिन अमूमन होता क्या है, गन्ना जब होता है तो भैया 10 बीघा हुआ 20 बीघा हुआ, बड़े बड़े क्षेत्र पर इसको बोया जाता है। या चाय हुई, असम में आप चले जाइए, जो चाय होती है, अब ऐसा तो है नहीं कि आधा बीघा चाय कर दी, वहां दूर दूर तक आपको चाय ही चाय देखने को मिलेगी। तो यह एक लंबे चौड़े क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है, ध्यान रखना। और मैंने आपको उदाहरण भी बता दिए। देखो ये चाय बेचारा कर रहा है, ये गन्ना है यहां पर। अब कुछ मैं पॉइंट और बता देता हूं आपको क्लास खत्म करने से पहले, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब हमारे देश की जो जीडीपी थी, जीडीपी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये अर्थशास्त्र में आपको पढ़ने को मिलेगी। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जब जीडीपी हमारी हुआ करती थी, जीडीपी का मतलब है एक तरीके से हमारे देश में कितनी
कितना पैसा आ रहा है, कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, इस तरीके से समझ लो। तो जब जीडीपी हमारे देश की जब हमारा देश आजाद हुआ था शुरुआत में, तो जीडीपी में जो अधिकतम हिस्सा था वो क्या था? अधिकतम जो हिस्सा था वो कृषि क्षेत्र का ही था। अधिकतम जो हिस्सा था बेटा वो कृषि क्षेत्र का ही था। लेकिन वर्तमान में जो हमारी जो जीडीपी है उसमें जो मैक्सिमम हिस्सा है वह कृषि क्षेत्र का अब नहीं रहा। कृषि क्षेत्र धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। लेकिन हाँ, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो उसमें जो सेवा क्षेत्र है या जिसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं उसका योगदान इस समय ज्यादा है। लेकिन जब शुरुआत में हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारी जो जीडीपी में कृषि है इसका हिस्सा सबसे ज्यादा हुआ करता था। जैसे कृषि का हिस्सा कम होने लगा तो सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है यानी कि द्वितीयक और जो तृतीयक क्षेत्रक हैं उनका योगदान ज्यादा होने लगा। और आज हमारी जीडीपी में कृषि का कोई ज्यादा रोल नहीं है, बहुत कम रोल हमको कृषि का देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में बेटा हमने क्या देखा? कृषि शब्द को देखा, कृषि शब्द को परिभाषित किया, कृषि क्या है, और साथ ही साथ हमने कृषि के प्रकार भी देखने का प्रयास किया कि कृषि कितने प्रकार की होती है। यह आपके लिए एक प्यारा सा थैंक यू है और मुझे लगता है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत बेकार चीज होती है, कृषि नहीं, बेकार चीज नहीं है, क्योंकि हम आप या बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए लोग किसी के ऊपर निर्भर हैं तो वह कृषि ही है। किसान ने अगर खेत में अनाज उगाना बंद कर दिया, अनाज का उत्पादन बंद कर दिया तो निपट लोगे पूरे भारत के या शहर के लोग, उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जो कृषि को या खेती को हल्के में लेता है, मैं उसको बता दूं कि अगर भारत के किसानों ने, भारतीय लोगों ने खेती करना बंद कर दिया तो शहरों में बैठे बैठे बड़े बड़े जो लोग हैं वह भूखे मर जाएंगे, वह गेहूं चावल के लिए तरस जाएंगे। ध्यान रखना, फिर विदेशों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा और हमारे देश में बहुत सारी महंगाई हो जाएगी। तो कृषि का मतलब, हमें लगता है हमारे गांव में ऐसा सिखाया जाता है, अरे कृषि बहुत बेकार चीज है, अरे पढ़ लिख के तो बेटा आप नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए। अरे भैया, नौकरी और व्यापार का मुख्य आधार ही कृषि है, उसी के ऊपर नौकरी और व्यापार टिका हुआ है। अगर मान के चलिए कृषि ना हो, कपड़ा बन जाएगा, चीनी बन जाएगी, गुड़ बन जाएगा, बताइए ना आप, बिस्किट बन जाएगा, चिप्स बन जाएगा, या आटे से बहुत सारी चीजें उगाई जाती हैं वो बन जाएगी? नहीं। तो कहने का मतलब व्यापार भी हमारा कहीं ना कहीं खेती के ऊपर ही निर्भर है, पशुपालन के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि पशुपालन खेती में आता है। अब मान के चलिए दूध का उत्पादन बंद हो जाए, चाय पी लोगे आप? आइसक्रीम खा लोगे आप? शहरों में बैठे बैठे जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या दूध पी लेंगे? फिर वो नहीं। चाय पी लेंगे? नहीं पी पाएंगे। आइसक्रीम खा लेंगे या पनीर खा लेंगे? वो नहीं खा पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कृषि हमारे देश का आधार है। कृषि अगर हमारे देश में ना हो, या कृषि को जो खराब बोलने वाले लोग हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि वह बहुत बड़ी गलती करते हैं कृषि को बेकार बताकर या एग्रीकल्चर सेक्टर को बेकार बताकर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आपकी जो रोजी रोटी है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से खेती या कृषि के ऊपर ही निर्भर है। कोई भी हो, सरकारी नौकरी वाला क्यों ना हो, सरकारी नौकरी भी कहां से कर रहा है? जैसे मान के चलिए आपके यहाँ लेखपाल है, तो लेखपाल का काम क्या होता है? लेखपाल सरकारी नौकरी है। लेखपाल का काम होता है खेतों पर जाना, किसी बंदे ने कौन सी फसल बो रखी है कि नहीं, पशु जो उसके यहाँ है उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसको दवा दिलवाना, ये सब लेखपाल के काम होते हैं। तहसीलदार का काम क्या होता है? एसडीएम का काम क्या होता है? डीएम का काम क्या होता है? भैया खेती से ही संबंधित होते हैं सबके काम, कि ऐसा तो नहीं है कि किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है, या ऐसा तो नहीं है कोई सरकारी जमीन को हड़प रहा है। जैसे अभी आपने वर्तमान में बुलडोजर वाली घटना देखी है कि बुलडोजर चल रहा है मकानों पर। तो क्यों चल रहा है बुलडोजर? क्योंकि जो मकान बने हुए हैं जिस जमीन पर, जिस संपत्ति पर, वह सरकार की है। सरकार के मन में आएगा तब छुड़ा लेगी आपको। तो यही तो काम होते हैं, लेखपाल हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीएम हो, कृषि से हटकर कोई व्यक्ति नहीं है। ध्यान रखना, चाहे वो शहर में बैठा, दिल्ली में बैठा हो व्यक्ति हो, चाहे वो मुंबई में बैठा व्यक्ति हो, कहीं भी बैठा व्यक्ति हो, कृषि पर कहीं ना कहीं उसकी निर्भरता आपको देखने को मिलेगी।
तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने यहां पर कृषि और कृषि के प्रकार सीखने का प्रयास किया। इसके अगली वाली क्लास में हम आपको बताएंगे सस्य प्रारूप, जैसे कि रबी की फसल, जैसे कि खरीफ की फसल, साथ ही साथ जायद की फसल के बारे में भी बताएंगे और भारत की मुख्य फसलों के बारे में भी चर्चा हमारी आपसे होती रहेगी। जब तक प्यारे बच्चों आनंद से क्लास को देखिए और आनंद से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और अगर कोई डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए से लिखिए। हम आपके डाउट को जरूर पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी मुलाकात आपसे अगली क्लास में होगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।